नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल मोदी सरकार 2 का आखिरी पूर्ण बजट, यानी कहें तो एक जो बजट जो होता है वो 3 सालों के लिए होता है, जिसमें एक पिछले साल जो बीता हुआ साल रहता है उसके सर्वेक्षण रहते हैं, मौजूदा साल रहता है और उसके अगले सालों के लिए भी ये होता है बजट। तो कहें तो संपूर्ण बजट कल आखिरी मोदी सरकार द्वितीय जो उनकी पारी है उनका पेश किया गया। निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कल संसद में बजट को पेश किया और बजट पेश होने के बाद से बिहार में चर्चा चल रही है कि आखिर बिहार को मिला क्या। विरोधी दल की बात करें तो हमेशा की तरह उनका यही कहना है कि बिहार को ठगा गया, बिहार को कुछ नहीं दिया गया, बिहार के साथ पक्षपात किया गया, अन्याय किया गया, तमाम तरह की बातें चल रही हैं। तो वही जो एनडीए के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो इस बजट को बिहार के लिए काफ़ी लाभकारी, उपयोगी, बिहारियों के विकास की नई उड़ान देने वाला बजट बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको हम बता दें कि वास्तविकता में बिहार को मिला क्या। आपको बता दें कि अब रेल बजट और आम बजट जो है वो दोनों साथ में पेश होते हैं। पहले मोदी सरकार के आने से पहले या 1-2 साल तक दोनों अलग अलग होते थे, लेकिन बाद में दोनों को मर्ज कर दिया गया। सबसे पहले अगर हम बता दें तो बिहार को वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिला है। 18 अमृत स्टेशन भी बनेंगे, इसमें यह कहा गया है। इसके अलावा बता दें आपको हम कि केंद्रीय करों में 20,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बिहार की बढ़ी हुई है और खेती को करियर बनाने वालों को वरदान के रूप में इस बजट को देखा जा रहा है। बिहार में खासकर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और आपको बता दें पटना या गया में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। 61 आकांक्षी प्रखंडों का विकास के लिए चयन भी हुआ है बिहार के। तो पूरा आपको हम बताते हैं विस्तार में। आम बजट में बिहार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिला है। राजधानी और तेजस एक्सप्रेस से भी तेज गति से चलने वाली यह ट्रेन पटना से होकर गुजरेगी। रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एक जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस का जुलाई तक पटना जंक्शन से गुजरना शुरू हो जाएगा। इसमें 16 कोच होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पटना से बुलेट ट्रेन गुजरने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु केंद्रीय बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। ये सबसे अहम बात है कि बुलेट ट्रेन के गुजरने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु केंद्रीय बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। इसके लिए दिल्ली से वाराणसी, आरा, पटना, गया होते हुए कोलकाता तक एलिवेटेड लाइन बननी है। बजट में घोषित की गई अमृत भारत स्टेशन के तहत सोनपुर रेल मंडल के 18 स्टेशनों मुजफ्फरपुर, ढोली, रामदयालु नगर, बरौनी, हाजीपुर, खगड़िया, मानसी, नौगछिया, दलसिंहसराय, सोनपुर, लखमीनिया, शाहपुर पटौरी, महेशखूट, दिघवारा, साहेबपुर कमाल और भगवानपुर और बेगूसराय का चयन किया गया है। इन स्टेशनों पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर बनेंगे। यहाँ लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित रेलवे ट्रैक और 5G कनेक्टिविटी की उपलब्धता रहेगी। ये जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। बिहार सहित राज्यों से संबंधित बजट का हिस्सा 2 दिनों में जारी किया जाएगा। रेल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और यात्री सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है, ऐसा कहा है राव साहेब पाटिल दानवे जो कि रेल राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बजट में 500 आकांक्षी प्रखंडों का चयन कर राष्ट्रीय पैमाने पर उनके विकास की घोषणा की गई है। इसमें बिहार के 27 जिलों के 61 प्रखंड हैं। इनमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, कौशल विकास और आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय औसत के मुताबिक विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि खेती को करियर बनाने वालों के लिए वरदान साबित हो रही है ये बजट, ऐसा कहना है सरकार के लोगों का, जिसमें कहा गया है कि बजट में एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की घोषणा की गई है। कृषि को करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह वरदान होगा। मखाना और लीची प्रसंस्करण संयंत्रों और उनसे जुड़े कारोबार के लिए स्टार्टअप की योजना बना रहे युवाओं को ऊर्जा मिलेगी। इससे आधुनिक तकनीक के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि केंद्रीय करों में 20,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बढ़ी है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1,02,737 करोड़ रुपए देने का आम बजट में प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल से 20,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। 2022-23 में बजट में 82,138 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जो कि अब 20,000 रुपए बढ़ गया है। आपको बता दें कि बिहार को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। सेंट्रल जीएसटी में 33,220 करोड़, कॉरपोरेट टैक्स में 32,882 करोड़, इनकम टैक्स में 31,990 करोड़, कस्टम में 3,259 करोड़, यूनियन एक्साइज ड्यूटी में 1,364 करोड़ और सर्विस टैक्स में 20 करोड़ रुपए केंद्र जो है बिहार को हिस्सेदारी देगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बजट में एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य की राजधानी, आर्थिक राजधानी और पर्यटन केंद्र पर यूनिटी मॉल बनेगा। बिहार में पटना या गया में यूनिटी मॉल बन सकता है। देश के 75 वेटलैंड का चयन इको टूरिज्म और जैव विविधता विकसित करने के लिए किया गया है। इनमें बेगूसराय के कांवर झील को भी शामिल किया गया है। तो ये प्रावधान जो हैं अहम प्रावधान, मुख्य प्रावधान जो कि बिहार से संबंधित है। तो ऐसा नहीं है कि बजट में जैसा विरोधी दलों के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार के साथ अन्याय किया गया है, कुछ नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो विरोधी दल चाहते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था, वो नहीं मिला हो, लेकिन बिहार के लिए बहुत कुछ दिया गया है। 20,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई है। 18 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें काफ़ी सुविधाएं दी जाएगी और इसके साथ साथ 61 प्रखंडों को भी शामिल किया गया है, जिसे विकसित करने का प्रयास करने का प्रण जो है इस बजट में लिया गया है। तो आशा करेंगे हम कि जो प्रण लिए गए हैं और जो प्रावधान किए गए हैं उसका लाभ बिहार को मिलेगा और उन क्षेत्रों में विकास की गति देखने को मिलेगी। और ये फ़र्ज़ है राज्य सरकार, केंद्र सरकार का कि जो प्रण लिए गए हैं बिहार को लेकर, उससे बिहार वासियों को उसका मौका मिल सके, उसका लाभ मिल सके और उतना विकास हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।